मैं बताता हूं आपको, 25% इन्होंने लगाया था टैक्स पिछली दफा। 25% में से इन्होंने 10% अब तनख्वाहें बढ़ाई। हातिम ताई की इन्होंने कब्र पे लात मारी। 15% अभी भी जो एम्प्लॉयज है उन पे बोझ है। मतलब ये है कि आप 10 रुपए दे के, 10 रुपए के जिस तरह इनका तरीका कार है, पुराने कारोबारी हैं जो लोहे के कारोबार से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया है और इस वक्त ये पूरा माफिया है। तो कैसे कर लिया है? 85 में इनके गोशवारे तो निकलवा के देखे। 85 में जो मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ा है, एक आम सिंपल सी बात है, उसके गोशवारे निकाल के देख ले, वो कितना मालिक था, कितनी जायदाद थी। 90 से 93 में जो बंदा 17 शुगर मिलों का मालिक बन जाए, तो ये उनका पुराना तरीका है कि मौत दे के बीमारी तक राजी कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा बजट में इन्होंने आम आदमी के लिए, देखिए इन्होंने जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, गैर तरक्याती जो इन्होंने रखा है, 350 अरब रुपए की सिर्फ गंदम खरीदनी थी, वो तो ये खरीद नहीं सके। किसान मर गया। अच्छा, किसान की गंदम इन्होंने ना खरीदी, क्या आटा सस्ता हुआ? क्या बिजली सस्ती हुई? एक सोलर था गरीब आदमी के लिए, उस पर भी इसके चाचा ने 18% टैक्स लगा दिया। मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा मायूस कुन बजट नहीं था। उसकी एक वजह है कि ये बजट इन्होंने बनाया ही नहीं है। ये बजट जाती दिलचस्पियों पे बना है। ये बजट ग्रुप्स का बना है। एक ग्रुप आया, उसने कहा मेरी स्कीम शामिल कर दो। आपको पता है कि इस दफा 750 अरब रुपया एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बढ़ के 500 अरब रुपया तो डेवलपमेंट प्रोग्राम का बढ़ गया है। वो किसका बढ़ा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो इनके ऊपर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास चंद लोगों की सिलेक्शन है। जिस तरह अडयाला जेल में इस वक्त इसकी गवर्नमेंट नहीं है और ये उधर जो हुक्म देती है, जो कुछ होता है, वहां पे एक बंदा बैठा है जो इसकी बात ही नहीं मानता। इसी तरह हर शोबे में जहां उनकी मर्जी होती है, ये तो बड़ी बेबसी वजीर आला है, क्योंकि इसके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है जी, ये मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ ले अगर पढ़ना है। अच्छा। जी मैं बताता हूँ, आपकी बात बड़ी अच्छी है। ठहरें जी, नहीं ठहर जाए, वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक बजट होता है अवाम का, ये बजट बुक है। इस बजट बुक का हमने देना है जवाब, लेकिन ये झूठ का पलंदा है। हम इसका काउंटर आपको जवाब देंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे शैडो बजट लेके। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम तनकीद बराए तनकीद करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर हम एहतजाज न करते। इतने वाकयात हुए, एक चीफ मिनिस्टर है जो कि सो कॉल्ड इंस्टॉल्ड मिनिस्टर से ही चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसको चलो बिठा दिया गया है। 1 साल बाद वो आ रही है, हम उसके आगे हाथ बांध के बैठ जाते। उसको असेंबली, मेरी अर्ज अब मेरी अर्ज नहीं, आप नहीं मेरी अर्ज सुन ले, फिर आप अगला क्वेश्चन कर लें, मैं आपको उसका भी जवाब। यार 1 मिनट है, मेरी बात सुने। 1 साल बाद वो आई है, वाकयात हुए, हमारे 40 लोग शहीद हुए, असेंबली के अंदर नहीं आई, उसने कोई बात नहीं की। और इतने बड़े बड़े वाकयात हुए, उसने कोई बात नहीं। किसान मर गया, कोई बात नहीं। ये आपके सामने चेयरिंग क्रास पे 10 दिन डॉक्टर्स बैठे रहे, उन पे उन्होंने वाटर कैनन और शेलिंग की, लेकिन उसकी कान पे जूंग नहीं रेंगी। हमने उसके खिलाफ एहतजाज करना था। ये बजट हमें पता है, ये मेरे पास, मैंने उधर से इसको पूरा पढ़ा है। मैं आप में ये 5335 अरब रुपए का बजट है। 2706 अरब रुपए इसके गैर तरक्याती अखराजात हैं। 47% इसका तरक्याती बजट पिछले साल से ज्यादा है। 1240 रुपये है, 12 अरब 40 करोड़ रुपया इसका पिछले साल से ज्यादा है। इस दफा 47%। वेस्ट मैनेजमेंट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 150 अरब रुपया रखा गया है। यानी ये वो पैसे जिन्होंने जेब में डालने हैं। इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको कल या परसों अपना शेडो बजट दे के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, मैं दे दूंगा जी। जी क्या कहा है उन्होंने? मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। इलेक्शन तो हो इलेक्शन,
तो वो तो ये सुबह करवा दें, अगले इलेक्शन तक क्यों जाते, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन इलेक्शन हो, अगर फिर इनके साथ पुलिस भी हो, डाले वाले भी हो, सब इनके साथ हो, तो वो इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बड़ी कब्ल वक्त है। तो आप जो शैडो बजट लेके आ रहे हैं उसके अंदर कितनी रखेंगे और केपीए में आपकी हुकूमत है वहाँ पर भी 40,000 रखी गई है, तो कल आप पेश कर रहे हैं शैडो बजट। देखिए मेरी बात सुने, केपीके में इमरजेंसी नाफिज की गई है, तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई है। केपीके के बजट का केपीके के खुद चीफ मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो खुद जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे 3-4 चीज़ों पे इमरजेंसी नाफिज की गई हैं। वहाँ पे सेहत कार्ड को दोबारा उन्होंने उसमें पैसे रखे हैं। बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, पंजाब में मजदूर की जो बेसिक पे है वो 1,20,000 होनी चाहिए, और हम उसमें आपको फिजिबल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे नहीं बात कर रहे। अगर अलामती तौर पर देखा जाए तो पंजाब में बिजली का है, लेकिन जो शेख है ना, बिजली करके की फिर हरियाली आएगी, तो क्या कहेंगे, क्या वाकई पंजाब में हरियाली? सर वो बिजली तो कड़क रही है ना, और बिजली अब कड़क रही है। अब हमारे ऊपर 11 केवी की आम बिजली नहीं कड़क रही, वो 11 केवी वाली बड़ी लाइनें होती हैं ना पंजाब पे, वो कड़क रही हैं। वो मरियम नवाज इस वक्त पंजाब के लिए 11 केवी साबित हो रही है। थैंक यू वेरी मच।